अच्छा भाई देखो, मैं जो लेक्चर आपको बता रहा हूँ ना वो 26 के ऑनवर्ड्स है। ये ईयर 2024 का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 के अंदर मैंने MCQ नंबर 1 till 25 कवर्ड किए थे, ठीक है। अब मैं 26 के हवाले से बात करूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द रेंज ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स। अब रेंज क्या होती है y इक्वल टू कॉस एक्स की? रेंज याद रखना -1 से लेके 1 तक होती है। सबसे जो छोटा रिजल्ट कॉस एक्स जनरेट करके देता है वो -1 है, और सबसे रिजल्ट जो बड़ा होता है 1 होता है। तो उसकी रेंज होती है, असल में ये ब्रैकेट गलत लगा हुआ था यहाँ पे, ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, क्योंकि -1 से लेके 1 तक इसके आंसर होते हैं। तो ये आपने याद करनी है, ठीक है। इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स अपॉन कॉट एक्स, या तो आप इसके अंदर कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, 0 के करीब करीब वैल्यू पुट कर दें तो आपको आंसर 2 ही मिलेगा। इसकी जगह हाँ, और सर ये कॉर्ड की जगह पे क्या कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, ऐसे वो करेंगे? तो मैंने स्टैंडर्ड तरीका बताया। क्या आपने क्या किया, कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन लिख दिया। ये कॉट 2x डिनोमिनेटर पे है ना, तो न्यूमैरेटर में जाएगा तो tan 2x हो जाएगा। अब मुझे बताओ tan 2x इसके बराबर होता है sin 2x अपॉन cos 2x के। cos 0 जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, ये 1 के इक्वल है। और ये जो sin 2x अपॉन साइन एक्स में सिर्फ इसमें एक ट्रिक होती है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin px अपॉन साइन 2x बराबर है p अपॉन क्यू के। वो बराबर किसके है बताओ, p अपॉन क्यू। देखो यहाँ पे p किसके इक्वल है, 2 के, और q किसके इक्वल है, 1 के। तो इसका आंसर 2 आएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, इफ a एंड b आर पॉइंट्स देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ए बी आर। देखो डायरेक्शन कोसाइन के लिए सबसे पहली बात, ए बी जो है वो बराबर होता है b माइनस ए के। भाई b जो है वो 3, -5, 1 है, और a जो है वो 1, -3, 2 है। तो 3 में से आप 1 को माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा आंसर। -5 + 3 2 -2 होता है, और 1 - 2 -1 होता है। अब ये आपके पास ए बी आ गया। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है x अपॉन आर, वाई अपॉन आर और z अपॉन आर। तो आपने पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ये आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड कितना आ गया बताओ, 3 आ गया। फिर आपने इसको, ये x है, ये y है और ये z है, तीनों का आपने r से डिवाइड कर लिया। तो ये आपका पहला डायरेक्शन कोसाइन आ गया x अपॉन आर 2/3। ये दूसरा डायरेक्शन कोसाइन आ गया -2/3। ये तीसरा डायरेक्शन कोसाइन आ गया -1/3। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा इंटू अल्फा इज। भाई आपके पास दो रूट्स हैं, एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है 2 अल्फा। तो आप पहले इसका सम ऑफ रूट निकाल लें। सम ऑफ रूट का मतलब है आप इनको ऐड कर दें। जब आप इन दोनों रूट्स को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा + 2 अल्फ़ा बन जाएगा 3 अल्फ़ा। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अल्फ़ा को अगर आप 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। अननोन इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² - SORx + POR = 0। अब सम ऑफ रूट किसके इक्वल है, 3 अल्फ़ा के। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल है, 2 अल्फ़ा स्क्वायर के। तो ये 29 का जवाब आ जाएगा। ये देखो ये ऑप्शन ए पे प्रेजेंट है। अच्छा, MCQ नंबर 30 भी बहुत सिंपल सा है। उस पर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स, याद भी है आप लोग ने हाफ एंगल फॉर्मूला में याद किया था कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर है 1 - cos 2x/2। अच्छा, जो एंगल यहाँ प्रेजेंट है फॉर उसका डबल यहाँ होता है। तो यहाँ पे 2x होगा तो 2x का डबल क्या होता है, 4x। तो तभी इसका रिजल्ट साइन स्क्वायर 2x। अच्छा, 31 पे देखिए। 31 पे लिखा हुआ है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ द के इज। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 के इक्वल कर दोगे। डिस्क्रिमिनेंट बराबर है b² - 4ac है। तो देखो a किसके इक्वल है, 3 है। c किसके इक्वल है, 12 के। तो 4 3 दा 12, 12 12 दा 144 होता है। ये माइनस का 144 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा,
प्लस का हो जाएगा, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो के का आंसर आपके पास प्लस माइनस 12 आ जाएगा। तो असल में रूट इक्वल की बात हो रही थी, तो रूट्स इक्वल तब होते हैं जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है, तो इसलिए आपका जो के का रिजल्ट होगा वो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 12 के। सो ये MCQ नंबर 31 है। अच्छा, 31 पे कुछ नहीं करा, डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल रखा मैंने, सही है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट था इट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, वैल्यू पुट करी, के का आंसर आ गया। अब आ जाओ 32 की तरफ। भाई 32 पे लिखा जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड स्विमिंग। अब स्विमिंग में अगर मैं टोटल टोटल नंबर्स को डिवाइड करा देंगे तो रिपीट होगा। स्विमिंग के वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 8 फैक्टोरियल, और टू रिपीट होगा। आई 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, एम 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, और कैलकुलेटर में बोलते हैं, सही है। अब 33 पे क्या कहा जा रहा है, x इक्वल टू 2a, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3, क्योंकि m 2 दफ़ा है और i 2 दफ़ा, सही है। अब देखो यहाँ पे देखो x बराबर है 2a के, तो आपने वैल्यू निकालनी है 2a प्लस 3। अच्छा, मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, तो मैंने ये किया कि 2a प्लस 3 लिखा हुआ है, तो मैंने ब्रेक करके लिख दिया 2a 2 3, बेसिस में पावर सेट होती है, पावर सेट है उसको बेसिस में ब्रेक करके आप लिख सकते हो 2 और 2 3। अच्छा, ये जो 2a है ना, ये जो 2 की पावर a लिखा हुआ है ये x के बराबर है, सही है, ये x के बराबर है, तो इस 2a की जगह x लिख दिया, 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स 8x हो गया, तभी आंसर 8x आएगा। अच्छा, 34 के अंदर आप देखें, आपसे बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी अकॉर्डिंग टू डायग्राम। कुछ नहीं करना, एरिया अंडर द कर्व निकालना। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो भाई, ये लिखा हुआ है हाफ बेस इनटू हाइट, आपने करना होगा, पहले आपने ये वाला रीजन कवर करना होगा। ये डायग्राम बनी हुई है। हाँ, ये डायग्राम बनी हुई है, ये नेगेटिव वाले रीजन को इग्नोर कर दीजिएगा। अब आपने क्या कर दिया, बेस इनटू हाइट, बेस कितनी है बताएं, 5 है, तो 5 को 20 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। और ये जो बना हुआ है ना, ये रेक्टेंगल है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो जाहिर है कि अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ही ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। असल में बेस किसके इक्वल है, देखो ये येलो वाली बेस है, तो ये 0 से लेके 4 तक है, 4 यूनिट बेस हो गई, तो मैंने 4 लिख दिया। सर हाइट क्या है, 20 से स्टार्ट हो रही है और 40 पे ख़त्म हो रही है, 20 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा ये 40 हो जाएगा, तो आप 100 को 40 पे ऐड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 140। तो आपको जो जवाब मिलेगा इट विल बी 140, ठीक है। एक मिनट ज़रा, इसके बच्चा अच्छा भाई, तो ये आपने असल में दोनों के डिस्टेंस, जो रेक्टेंगल है और जो ट्राइंगल है, दोनों के एरिया को आपने ऐड कर दिया, तो ये टोटल डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 140। अच्छा, इसके बाद इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल आप सब जानते हैं ज़ीरो होती है, सर्कल भी ऐसे होता है और इसेंट्रिसिटी भी ऐसे ही है, सही है, वैसे याद रखो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेस इन थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली। भाई देखो, अगर आपके पास सेम फेसेस की बात हो रही है प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो आपके पास जो आउटकम आएंगे वो होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6।
यानी कि 6 आउटकम है, और आप इसको टोटल आउटकम 36 से डिवाइड कर दें। सर 6 क्यों नहीं? भाई क्योंकि सेम फेसेस वाले 6 ही होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और टोटल आउटकम 36 है। तो 6, क्योंकि जब तो 2 डाइस को रोल करते हैं तो टोटल जो आउटकम्स आते हैं वो 6 का स्क्वायर होता है, दैट इज़ 36। अच्छा 37 पे क्या बोल रहे हैं? 37 पे लिखा जा रहा है इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स देन डी वाई डी एक्स। भाई डेरिवेटिव ले लो, 2x प्लस 38 में ये सवाल आया हुआ है टेस्ट के अंदर। अब देखो इसमें लिखा हुआ है द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्क्वायर है जिसकी इनिशियल साइड की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है। What is the change in its area if its side is decreasing at a rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड? ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी साइड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से की रेट से डिक्रीज हो रही है तो एरिया का चेंज क्या होगा? तो असल में देखो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है क्या, यूनिट से पहचान लो। 2 सेंटीमीटर चेंज इन साइड है, इसको हमने एक्स का है, और जो सेकेंड है ये क्या है? टाइम है, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है। डेरिवेटिव की फॉर्म पे लिखोगे तो ये बराबर है डी एक्स अपॉन डी टी के। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ को हमने एक्स कहा हुआ है, सही है। तो इसका आप डेरिवेटिव निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछा जा रहा है। तो आप चेंज निकालेंगे डी ए अपॉन डी टी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और फिर आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है विच इज़ डी एक्स डी टी। अब देखें ये जो x है वो इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ कितनी है बताएं? 3, और डी एक्स डी टी जो है वो चेंज इन लेंथ ओवर टाइम है, जो हमें सवाल पे मेंशन है कि भाई वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, उसकी जगह हम 2 लिख देंगे। तो 2 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12, और यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये पेपर में आएगा। अच्छा 38 के बाद 39, अब ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। 39 पे बोला जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 256 एंड 789। आसान सा तरीक़ेकार बता रहा हूँ, सीक्वेंस सीरीज़ का ये क्वेश्चन है। आप सबसे पहला काम ये करें कि आप ये सोचें कि 256 के बाद पहला नंबर जो 7 के टेबल में आता है तो वो 259। आपके पास कैलकुलेटर है, आप 256 को अगर 7 से डिवाइड करके देखोगे तो वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। 256 के बाद पहला नंबर जो 7 के टेबल में डिवाइड होता है वो 259, 259 के बाद 266। अच्छा 789 से पहले नंबर जो कि 7 के टेबल में डिवाइड होता है वो 784 है, ठीक है। 256 के बाद पहला नंबर क्या है? 289, 789 से पहले 784। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। देखो ये लास्ट टर्म है, ये आपकी क्या है? फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस है भैया 7 का ही होगा, प्लस 1 करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 76 आएगा।